the most commonly asked question in natural language processing, that is NLP, in your semester examination. So if you're college or university students, you must familiar with this subject, that is NLP. So let's start with very first numerical. So in vector space model, suppose we have two documents or sentences and find the cosine and Jacquard similarity between S1 and S3. First of all, what is cosine and Jacquard similarity in natural language processing? So these are two metrics to measure the text similarity between two documents or sentences irrespective of their sizes. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, S1 और S3 में जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो आपको वहां पे लिखना है, लाइक मैन ईट ईट, ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है S1। S3 में जो आपका वर्ड्स है वो है आपका मैन ईट चिकन। सो इन दोनों में से आपको यूनिक वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है। सो आपका यूनिक वर्ड्स हो गया मैन ईट और चिकन। उसके बाद आपको S1 और S3 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है फॉर इच वर्ड्स। लाइक S1 में मैन जो है वो एक बार अपीयर हो रहा है, सो यहाँ पे मैन का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। सिमिलरली ईट यहाँ पे चिकन, जो कि S1 डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट्स वाई S1 में चिकन का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। सिमिलरली आपको S3 के लिए भी आपको उसी तरह आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। सो S3 में आपका 111। कोसाइन सिमिलैरिटी का जो आपका फॉर्मूला बनता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। सो आपका ये जो ए डॉट बी है ये आपका समेशन के साथ आता है, समेशन ऑफ आई इजकल टू 1 to n ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई, दैट इज डॉट अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। सो मॉड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ आई इजकल टू 1 to n, सो ए आई स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली बी आई के लिए भी सेम हो जाता है। सो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए डॉट बी आपको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट करना 1 into 1, सो प्लस, क्योंकि आपको समेशन भी करना है, उसके बाद 2 into 1 प्लस 0 into 1। सो आपका ए डॉट बी का जो आपका वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 3। उसके बाद आपको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो आपको समेशन के साथ करना है, इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर का अंडर रूट आपको करना है, इसीलिए 1 + 1 + 1 का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 3। सो आपका कोसाइन सिमिलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सो आप एज इट इज यहाँ पे आपको पुट कर देना है। सो ये आपका कोसाइन सिमिलैरिटी हो गया। बाद आपको जकार्ड सिमिलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो जकार्ड सिमिलैरिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स अपॉन यूनियन ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, जो आपको फाइंड आउट करना है। सो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी वर्ड्स है आपको एज इट इज लिखना है। सो आपको ऊपर इंटरसेक्शन करना है, नीचे आपको यूनियन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉमन वर्ड्स एग्जिस्ट इन बोथ डॉक्यूमेंट्स, दैट इज मैन और इट। और आपका यूनियन हो गया जितने भी आपके वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स हैं वो आपको यूनिकली आपको लिखना है। सो मैन ईट और चिकन। उसके बाद आपको न्यूमरेटर में जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी बन रहा है वर्ड्स का, जैसे मैन और इट, यहाँ पे दो वर्ड्स हो गए, सो आपको न्यूमरेटर में 2 लिखना है। उसी तरह डिनोमिनेटर में टोटल 3 वर्ड्स हैं तो वो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। सो ये आपका हो गया जकार्ड सिमिलैरिटी, मीन्स यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिगार्डिंग बाईग्राम मॉडल्स। सो व्हाट इज, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बाईग्राम मॉडल्स आखिर एनएलपी में होता क्या है। सो बेसिकली बाईग्राम मॉडल्स इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलते हैं। सो बाईग्राम, जैसा कि ये वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, बाई मीन्स टू। सो यहाँ पे हम लोग पेयर्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं।
सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई वांट टू ईट, आई वांट टू सिंग, आई ईट चिकन, sorry, I eat Chinese. If you are following bigram models, what is the probability of following sentences? I want to eat chicken. So सबसे पहले आपको ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग, आप ये भी बोल सकते हो, सो आपको एज इट इज पहले लिख लेना है, जो कि आपका बायग्राम मॉडल को जो फॉलो कर रहा है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है, जो कि ये बायग्राम मॉडल का है। जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है फॉर आई वांट टू ईट चाइनीज। सो ये क्या हो जाएगा, I with respect to S into probability of want with respect to I into probability of 2 with respect to want। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जिस भी वर्ड का आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो आप उसके पिछले वर्ड के साथ आप उसके प्रोबेबिलिटी को उस रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वांट विथ रिस्पेक्ट टू आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वांट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विथ रिस्पेक्ट टू टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइनीज विथ रिस्पेक्ट टू इट। सो लास्ट में आपका क्लोजिंग टैग होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग टैग विथ रिस्पेक्ट टू चाइनीज। सो इस तरह आपको ये लिखना है। अब आपको इंडिविजुअली हर एक पेयर्स का आपको प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एस है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट ऑफ एस आई अपॉन कॉन्ट ऑफ एस। सो अब आप ये किस तरह फाइंड आउट करिएगा। सो ये जो आपका कॉन्ट ऑफ एस है, कॉन्ट ऑफ एस आई, इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी टाइम्स आई appears इन फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर एस। सो ये आपको देखना है। सो देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स आई appears इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर एस। सो ये आपका एस हो गया, इसके बाद आई कितने बार अपीयर हुआ है, 3 टाइम्स। सो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में ये 3 हो गया। सिमिलरली आपका जो नीचे है सी ऑफ एस, ये आपका हो गया, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स एस अपीयर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो वो भी 3 टाइम्स। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एस हो गया 3/3, डेट इज 1। सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ वांट विथ रिस्पेक्ट टू आई निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट ऑफ आई वांट अपॉन कॉन्ट ऑफ आई, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स wants appears the following sentences after I। तो how many times, 2 times। so ये आपका हो गया 2/, how many times I appears, 3 times। सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वांट निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट ऑफ वांट टू अपॉन कॉन्ट ऑफ वांट, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 2 appears in the following sentences after want। आफ्टर वांट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। से हो जाएगा 2/2। सिमिलरली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विथ रिस्पेक्ट टू टू, से हो जाएगा काउंट ऑफ टू इट अपॉन काउंट ऑफ टू, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट appears इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर टू। आफ्टर टू हाउ मेनी टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स। सो ये आपको हो जाएगा 1/2। सो सिमिलरली आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज आपका ये फॉर्मूला जो था, प्रोबेबिलिटी आपका पेयर में ये मल्टीप्लीकेशन में था। सो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बैग ऑफ वर्ड्स। सो बेसिकली व्हाट इज बैग ऑफ वर्ड्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो बैग ऑफ वर्ड्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, सो इट्स बेसिकली द वे टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल्स। यदि आपको टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग बैग ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटेंस गिवन है, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, बॉय एंड गर्ल आर गुड। सो बैग ऑफ वर्ड्स का जो पहला स्टेप है, वो है कि आपको रिमूव स्टॉप कीवर्ड्स। अब ये स्टॉप कीवर्ड्स क्या होता है, स्टॉप कीवर्ड्स वो होता है जिसका सेंटेंस में रहने और ना रहने से फर्क ना पड़े। जैसे कि आपका जैसे इज, एम, आर, ये सब वैसे वर्ड हैं जिन्हें आप स्टॉप वर्ड्स कह सकते हैं, जिनका रहने ना रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये स्टॉप कीवर्ड्स। बिकॉज वो आपका जो मेन वर्ड्स है, वो मेन वर्ड्स में ये सारे नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें
स्टॉप वर्ड्स कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले आपको स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा सिंपली ही इज अ, ये स्टॉप वर्ड्स में आ गया, सो ये आपका गुड बॉय, गुड गर्ल, बॉय गर्ल गुड। अब आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स, उसका आपको फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। लाइक गुड कितनी बार अपीयर कर रहा है सेंटेंस में, 1 2 एंड 3, सो गुड का फ्रीक्वेंसी 3। बॉय कितनी बार आ रहा है, सो बॉय इज ओनली 2 टाइम्स, दैट इज हेयर और हेयर इन सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 3। सिमिलरली गर्ल कितनी बार आ रहा है, लाइक 1 और 2, लाइक इन सेंटेंस 2 एंड सेंटेंस 3। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें आपको कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सो आप किस तरह करोगे, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस 3। सो आपको गुड बॉय गर्ल जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, वो आपको यहाँ पे टेबल में लिख लेना है। क्या गुड सेंटेंस 1 में एग्जिस्ट करता है, तो या करता है तो आपको 1 लिखना है, यदि नहीं करता है तो आपको 0 लिखना है। बॉय यस, गर्ल नो मीन्स 0। इन सेंटेंस 2 गुड और गर्ल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स गुड और गर्ल पे आप 1 1। बॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिंपली आप 0। इन सेंटेंस 3 आर एग्जिस्ट, means of 1 1 1. So bag of words, if word is present, put it as 1. If word is not present, put it as 0. So this is bag of words. What is the disadvantage disadvantages है, वो है my values are either 1 or 0 because it's binary. But problem in sentence 1 is good and boy both have same values as 1, which is equal representation. Semantic of both words are almost same. We are not able to derive which word is more important. In sentiment analysis, the major thing is that we should know which word is more important. So in order to solve this problem, we will use TF-IDF. So TF-IDF क्या होता है? सो टीएफ मीन्स आपका टर्म फ्रीक्वेंसी, डीएफ मीन्स आपका डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और आईडीएफ मीन्स आपका हो गया इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सो इसमें भी आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं। सो टीएफ, टीएफ मतलब आपका हो गया टर्म फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला होता है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग वर्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आईडीएफ का आपका होता है लॉग के साथ लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपॉन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग वर्ड्स। टीएफ का आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आईडीएफ को भी आप सिंपल इस तरह लिख सकते हो लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस अपॉन नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ड्स। और एक डेरिवेशन टीएफ इंटू आईडीएफ। सो अब हम लोग टीएफ आईडीएफ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट आपको गिवन है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस 3। सिमिलरली आपको जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, आपको उन सब का फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको टीएफ फाइंड आउट करना है। सो टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटेंस 1 आपको टीएफ निकालना है, मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन। क्या है आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। सो इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं टोटल, मीन्स आपका डिनोमिनेटर तो 2 ही रहने वाला है, और आपका इन थर्ड आपका डिनोमिनेटर टोटल 3 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये आ रहा है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मीन्स गुड आपका एक बार ही है, सो यहाँ पे सेंटेंस 1 में आपका 1 हो जाएगा, सेंटेंस 2 में भी आपका गुड एक ही बार ही है, सेंटेंस 3 में भी गुड, अब सो आपका ये हो गया गुड का टीएफ। अब आपको बॉय के लिए भी करना है। सो हाउ मेनी टाइम्स बॉय अपीयर्स इन सेंटेंस 1, ओनली 1 टाइम, सो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 2, सो 1 अपॉन 2। सिमिलरली सेंटेंस 2 के लिए हाउ मेनी टाइम्स बॉय अपीयर्स, 0 टाइम्स, 0 अपॉन समथिंग इज 0, so no need to calculate denominator. So sentence 3, how many times boy appears, 1 times, and total number of words is 3, so 1 upon 3.
So for girls, how many times girls appears in sentence one? How many times girls appears? Only one times, and total number of words is two. So one upon two. And in sentence three, how many times girl appears? One times, and total number of sentence one upon three. So ये आपका TF हो गया. Similarly आपको D IDF फाइंड आउट करना है. सो IDF का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस अपॉन नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ड्स. सो नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपका न्यूमरेटर हमेशा थ्री होने वाला है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस थ्री है. और नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ड्स, लाइक जैसे आपको गुड के लिए निकालना है. सो हाउ मेनी सेंटेंसेस आर कंटेनिंग गुड्स? सो देयर इज वन टू एंड थ्री, ऑल थ्री आर कंटेनिंग गुड वर्ड्स. सो आपका हो गया लॉग थ्री अपॉन थ्री मीन्स log of वन दैट इज जीरो. How many sentences are containing word boy? Only two sentences, so log of 3 upon 2. How many sentences are containing word girls? So only two sentences, that is log of 3 upon 2. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So guys, यदि पसंद आया, please like, share and subscribe. And thank you so much guys for watching this video.